Okay, on behalf of CS classes, I welcome you again in this session. And we are talking in this session about the issue of shares. अंशों का निर्गमन किया जाता है तो उससे संबंधित एंट्रीज किस प्रकार से की जाती हैं। हमने एक दो एग्जाम्पल्स पहले देखे हैं और किस प्रकार से उनके अमाउंट डिफरेंट एंट्रीज के कैलकुलेट की जाती है ये भी हमने देखा। एक और एग्जाम्पल आपके सामने विद चेंज्ड वेराइटी इज देयर। जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी है हमारे पास जिसके 80,000 शेयर्स हैं, इशू किए उसने 80,000 शेयर्स और एक शेयर 10 रुपये का है जिसमें एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांग रहा है, अलॉटमेंट पर 5 रुपये मांग रहा है, कॉल पर 2 रुपये मांग रहा है। कॉल एक ही है, फर्स्ट और फाइनल कॉल यही है। देयर इज नो एनी प्रीमियम ऑन शेयर्स एंड डिस्काउंट, कुछ भी नहीं। ओके, हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं, वो 2 लाख आई हैं। 80,000 शेयर्स के लिए 2 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। उसने कहा कि एक्सेस मनी यदि कोई हो तो उसको रोक लिया जाए। कहाँ तक? अलॉटमेंट तक। और फिर भी एक्सेस पैसा है तो कॉल तक रोक ले, और फिर भी एक्सेस पैसा है तो उसको रिटर्न कर दिया जाए। ये समझ लीजिएगा, इफ देर इज एनी एक्सेस मनी इज टू बी ट्रांसफर्ड फर्स्ट to allotment, then second to call, and if even there is any excess money left, it is to be returned, उसको लौटा दिया जाएगा। ये उसका कहना है। जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो इस प्रकार से इशू हुए हैं। पहले कॉलम में कैटेगरी है, दूसरे में एप्लीकेशंस हैं और तीसरे में शेयर्स हैं। कैटेगरी ए में 20,000 एप्लीकेशंस आई थी और हमने उन्हें कोई शेयर इशू नहीं किया है। इसका मतलब इस सारे पैसे को जो भी प्राप्त होगा एप्लीकेशन पर 3 रुपये की रेट से सब लौटाया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, बी कैटेगरी 40,000 एप्लीकेशंस पर हमने 30,000 शेयर्स दिए हैं, इशू किए हैं। 40 माइनस 30 तो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आई हैं। सी कैटेगरी on 60,000 applications, we have issued only 30,000 shares, and it means 60 minus 30, again there is an excess application of 30,000. And now come to the last D category, when there are 80,000 applications to which we have issued 20,000 shares. Again here is the excess applications, 80 minus 20 is 60,000 applications. और इस प्रकार से टोटल एप्लीकेशंस आ गई हैं, टोटल शेयर्स भी हमारे सामने आ गए हैं। ओके, आगे ये कहता है कि 2 एप्लीकेंट ऐसे थे, एक तो है राघव और एक है नवीन। राघव बी कैटेगरी का है, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है, अलॉटमेंट का और कॉल का पेमेंट नहीं कर रहा है। नवीन एक और एप्लीकेंट है जो सी कैटेगरी से संबंधित है और उसने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया है। अब उसके राघव के पास शेयर्स थे 600 और नवीन के पास शेयर्स थे 200। ये उनका पूरा रिकॉर्ड है इसके सामने। अब आपको ये देखना है कितना कितना पेमेंट कहाँ का प्राप्त हुआ और उसकी वर्किंग नोट कैसे कैलकुलेट करेंगे और एंट्री जो सिंपल है उसमें उसको कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न समझ में गए शायद आप पूरे अच्छी तरह से। करें शुरू। ओके, वर्किंग नोट से ही चलते हैं। देखिए, वर्किंग नोट में हमारे पास ये स्थिति बनती है अभी तक। अगर 2 लाख एप्लीकेशंस पर 80,000 शेयर्स दिए हैं और उसका अलॉटमेंट इस तरह से हुआ है। ए कैटेगरी में देखिएगा, ऑन 20,000 applications, no allotment, कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ तो इसका ये एक्सेस हो गया 20,000 और एप्लीकेशन मनी 3 रुपये की दर से 3 रुपये 60,000 रुपये ये रिफंड करने होंगे।
एक रिफंड तो ये आ रहा, ये पैसा रिफंड करना हमें। बी कैटेगरी में देखिएगा, ये बी कैटेगरी, इसमें कोई एक्सेस होने का प्रश्न नहीं। जितनी एप्लीकेशन आई थी उनको सब तो रिजेक्ट करके उनका पैसा लौटा दिया, कुछ भी नहीं बचा। बी कैटेगरी में है 40,000 एप्लीकेशंस हैं, इशू हमने किए हैं 30,000, तो एक्सेस हमारे पास बच गई है 10,000 एप्लीकेशंस एट द रेट ऑफ 3, तो एक्सेस मनी आई है 30,000। ये एक्सेस मनी 30,000 रुपये आई है, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट में, ये ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा इतना। सी कैटेगरी में आइएगा, सी कैटेगरी में 60,000 एप्लीकेशंस पर हमने इशू किए हैं 30,000 शेयर्स अगेन, और एक्सेस एप्लीकेशंस 30,000 हैं। 3 रुपये की रेट से 90,000 ये है जो हमारा अमाउंट, ये भी ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रही है। चलें आगे। अब ये डी कैटेगरी, ये डी कैटेगरी 80,000 एप्लीकेशन है डी कैटेगरी में, और उनको इशू कर रहे हैं 20,000 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन से 80 माइनस 20 60,000 एट द रेट ऑफ 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन मनी मांग रहे हैं, तो 3 से 18 1,80,000 रुपये एक्सेस आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई आ गई, क्योंकि डी कैटेगरी में हमने 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो देखिएगा 20,000 डी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 20,000 शेयर्स दिए हैं, इनटू अलॉटमेंट में मांग रहे 5 रुपये प्रति अंश, तो 1,00,000 रुपये तो अलॉटमेंट में चला जाएगा। ये इसका 1,00,000 रुपये अलॉटमेंट में जाएगा, जबकि एक्सेस मनी है 1,80,000। फिर 20,000 पर इंटू 2 रुपये की रेट से कॉल मनी में जाएगा पैसा, ये 40,000 ये कॉल पर चला गया, कुल चला गया 1,40,000, जबकि एक्सेस पैसा है 1,80,000। तो ध्यान रखिएगा कि बाकी का 1,80 माइनस 1,40 40,000 रुपये फिर रिफंड करेंगे, और टोटल रिफंड हो जाएगा। देखिए 60,000 तो ये रहा, और 40,000 इसका बचेगा, वो कुल मिला के 1,00,000 रुपये का रिफंड हो। रिफंड 60,000 का नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, आगे और ट्विस्ट भी आएगा इसमें एक और, अभी तक बात ये आ रही है। चलिए इसको हम बाद में देख लेते हैं, पहले यहाँ तक का कैलकुलेशन हम चेक कर लें। एक और बात रह गई अभी, और वो ये है कि राघव और नवीन नाम के 2 एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने कि पेमेंट्स नहीं किए हैं। अभी हम अलॉटमेंट तक की बात कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट पर राघव ऐसा व्यक्ति है जिसने कि पेमेंट 600 शेयर्स पर नहीं दिया है, तो उसका भी हमें कैलकुलेशन करना। और ये बी कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ इस कैटेगरी का। इज दैट क्लियर? चलें अभी तक की बात करते हैं, फिर आगे फिर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन देखेंगे। अभी के हिसाब से हमारे पास ये आता है एक्सेस मनी, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा 30,000, तो ये 60,000 ये, और इसके आ जाएंगे 60 के हिसाब से 2 1,20,000 ये, कुल मिलाकर के 0 6 1 6 3 9 तो 11 1 2,10,000 रुपये ये आता है। और इधर है ये, अब एंट्रीज को ले रहे हैं 1 by 1। नंबर 1 एप्लीकेशन की जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हमारे पास एप्लीकेशन से 2,00,000
₹3 की रेट से 6 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं एप्लीकेशन पर। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशंस हैं 80,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। शेयर्स 80,000 है, इंटू ₹3 की रेट से 2,40,000 कैपिटल में कन्वर्ट। तीसरा, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है और रिफंड करना है। तो रिफंड पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखिए फिर एक बार रिफंड का कैटेगरी ए में, ये रिफंड का कैलकुलेशन बता रहा हूं, अलग से नोट कर रहे हो। कैटेगरी ए में 20,000 एप्लीकेशंस पर कोई शेयर नहीं दिया हमने, तो 20,000 पर ₹3 की रेट से 60,000 रुपये ये रिफंड होंगे। बी कैटेगरी का अमाउंट ट्रांसफर अलॉटमेंट में हो रहा है, सी का भी अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है, डी का नहीं हो रहा था। और डी कैटेगरी में क्या था जरा देखिएगा, एक्सेस कितना हो गया, 80,000 माइनस 20,000 बराबर 60,000। एक्सेस एप्लीकेशन इंटू ₹3 की रेट से 1,80,000 रुपये आ रहे थे हमारे एक्सेस। ठीक है, ध्यान रखना वो, इसी को देखिएगा। ये एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी डी कैटेगरी की है 1,80,000। ध्यान से देख लीजिए रिफंड को एक और। उसमें से हम ₹5 के रेट से अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट करेंगे और इस पर है 20,000, ये ऑन अलॉटमेंट में जा रहा पैसा। 20,000 शेयर्स पर ₹5 की रेट से 1,00,000 रुपए अलॉटमेंट पर गया, ये एडजस्ट हो गया। बाकी बच गए 80,000। 80,000 में से फिर हम कॉल मनी में ट्रांसफर करेंगे पैसा ऑन कॉल। 20,000 शेयर्स पर ₹2 की रेट से कॉल मनी है, तो 40,000 रुपये ये कॉल मनी में एडजस्ट होगा एक्सेस मनी का। तो बाकी बच गया ये 40,000, ये भी रिटर्न होगा, ये भी रिफंड होगा। देखिए इस तरह से डिटेल में उसी रिफंड को वापस पास समझ में गई। तो हमारे पास 2 रिफंड हो गए हैं। एक रिफंड तो जो शुरू में था ये 20,000 का, ₹3 की रेट से 60,000 रुपये का, ये एक इसमें अलॉटमेंट का अमाउंट है। एक रिफंड तो वो है आपका ये 20,000 इंटू ₹3 की रेट से 60,000 रुपये, ये वाला, ये भी ए कैटेगरी का। बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई रिफंड वाला और कोई केस है ही नहीं। कम टू डी कैटेगरी, और डी कैटेगरी की डिटेल्ड रिफंड की कैलकुलेशन आपके सामने है। डी कैटेगरी में 80,000 एप्लीकेशन पर 20,000 शेयर्स दिए थे, तो एक्सेस एप्लीकेशन आ गई 80 माइनस 20 बराबर 60,000। ₹3 की रेट एप्लीकेशन पर पैसा मांग रहे, तो 60,000 पर ₹3 रेट से 1,80,000 रुपये एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो रही है, जिसका एडजस्टमेंट करना है, ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट में भी और कॉल में भी। क्लियर होगी बात। आइए, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है, 20,000 शेयर्स पर ₹5 मांग रहे हैं, तो ₹5 के रेट से 1,00,000 रुपये तो अलॉटमेंट में चला जाएगा 1,80,000 से। बाकी बच गए 80,000। अब आइए कॉल पर मांग रहे हैं हम ₹2, 20,000 शेयर्स हैं, तो कॉल पर 20,000 शेयर्स पर ₹2 की रेट से 40,000 रुपये वहां एडजस्ट होंगे। फिर भी 40,000 रुपये बच रहा है एक्सेस पैसा। अब क्या करें, कहीं एडजस्टमेंट की गुंजाइश ही नहीं है। सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, तो जब सारा एडजस्टमेंट हो गया और फिर भी एक्सेस मनी कोई है तो उसको रिटर्न करना होगा। तो ये एक्सेस मनी ये भी है जो रिटर्न होगी। तो टोटल रिफंड अब आया आपके सामने, देखिएगा टोटल रिफंड इस तरह से होगा।
टोटल रिफंड या रिटर्न 60,000। ये थे हमारे बी कैटेगरी, ए कैटेगरी वाले। और दूसरा है 40,000, ये है डी कैटेगरी के। और कुल मिलाकर के अब रिफंड आप करेंगे 1,00,000 रुपए का, ये रिफंड हो। बाकी और कोई रिफंड का काम नहीं है। देखिएगा रिफंड का ये केस इस तरह से बनेगा। और अब यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए, ये रिफंड होगा। नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट लेना शॉर्ट लीजिए। आगे की कैलकुलेशन देखते हैं अलॉटमेंट का। आइए अब बात करते हैं आगे अलॉटमेंट के लिए। देखिएगा फिर वर्किंग नोट, कितना पैसा अलॉटमेंट पर ड्यू हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अलॉटमेंट में। नंबर 3, आपको कितना पैसा प्राप्त होगा। नंबर 4, प्राप्ति में ये ध्यान रखना है कि एक एप्लीकेंट बी कैटेगरी का जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, कॉल का भी नहीं करा, पर अभी कॉल की बात हो नहीं रही है इसलिए उसको छोड़ रहे हैं, अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर रहा है, ये इस बात का ध्यान रहे। इससे संबंधित वर्किंग नोट आपके सामने आ रहा है। चलें, ओके। ये देखिएगा अलॉटमेंट पर टोटल ड्यू कुल कितना देय होगा, 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर। टोटल मनी ड्यू होगी 4,00,000 रुपए, इतना प्राप्त होना चाहिए। क्लियर होगी। उसमें से कुछ पैसा ऐसा था जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर अलग अलग कैटेगरी में प्राप्त हो रहा है, वो हटा दें या उनको घटा दें। लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं कौन कौन से एक्सेस मनी है। कैटेगरी फेज फर्स्ट में तो कुछ है नहीं, सारे पे एप्लीकेशंस को पैसा लौटा दिया। बी कैटेगरी में जरा देखिएगा, ये बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में 40 माइनस 30, तो ये हो गया 40,000 माइनस 30,000 बराबर 10,000। 40,000 माइनस 30,000 बराबर 10,000। ये एक्सेस एप्लीकेशन से 3 रुपए की रेट से एट द रेट ऑफ 3 ये पैसा आ रहा है 30,000 एक्सेस बी कैटेगरी में। 40,000 एप्लीकेशन थी जिस पर हमने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 10,000 एक्सेस एप्लीकेशन हो गई और 3 रुपए की रेट से 30,000 एक्सेस आ रहा है। एक तो ये एक्सेस मनी है। दूसरा सी कैटेगरी में देखिएगा, सी कैटेगरी पर 60,000 माइनस 30,000 बराबर 30,000 इंटू 3 रुपए की रेट है और ये पैसा आ रहा 90,000। ये भी एक्सेस मनी है। डी कैटेगरी में देखिएगा 80,000 माइनस 20,000 बराबर 60,000 एट द रेट ऑफ 3 और ये 1,80,000 ये आ रहा है। ठीक है, एक्सेस मनी इतनी आ रही है। अब इसमें से कितना उपयोग हो रहा है ध्यान देना। आइएगा बी कैटेगरी से शुरू कर रहे हैं। बी कैटेगरी पर 30,000 ये देखिए ड्यू, बी कैटेगरी में ड्यू 30,000 शेयर्स इशू किए हैं, इंटू 5 रुपए मांग रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 1,50,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए अलॉटमेंट पर। उसमें से 30,000 रुपए एडजस्ट होंगे, लेस एडजस्ट या ट्रांसफर फ्रॉम एप्लीकेशन
ये 30,000 ये एडजस्ट हो गए। अब आपके पास बच गया 1,20,000 रुपये जो आपको वसूल करने हैं अलॉटमेंट में बी कैटेगरी में। बस समझ में आ रही क्लियरली? 1,20,000 रुपये वसूल करने हैं बी कैटेगरी में। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके सी कैटेगरी में आता है ड्यू 30,000 इंटू 5 रुपये की रेट से अगेन 1,50,000 रुपये। उसमें से एक्सेस मनी इसका हो जाएगा 90,000 रुपये एडजस्ट, तो 60,000 रुपये यहाँ प्राप्त होने चाहिए सी कैटेगरी में। डी कैटेगरी में कितना होना चाहिए? ये है आपके पास 80 माइनस 20 60, और 60,000 पर 5 रुपये की रेट से 3 लाख रुपए हैं। उसमें से 1,80,000 एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी का 1,20,000 रुपये यहाँ कलेक्ट करना है। ये अलग अलग कलेक्शन होगा। अब आइए देखिएगा स्थिति क्या बनती है। एक्सेस मनी को हम एडजस्ट कर रहे हैं यार। अब बी ए कैटेगरी को पर कोई नहीं है, बी कैटेगरी पर होती 30,000 रुपये एक्सेस मनी के एडजस्ट होंगे। सी कैटेगरी में 90,000 रुपये एडजस्ट करने हैं। डी कैटेगरी में 80, 20, 60,000 और 3 रुपये के रेट से 1,80,000 रुपये एडजस्ट करने हैं। परंतु डी कैटेगरी का ये अमाउंट वो अभी करेक्ट नहीं है, फाइनल नहीं है। आई मीन करेक्ट का मतलब फाइनल नहीं है, क्योंकि चल देखना अब इसका खेल डी कैटेगरी का। डी कैटेगरी को हमने केवल 20,000 शेयर से दिए हैं, तो 20,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के 5 रुपए के रेट से 1,00,000 रुपए ही तो ड्यू होता है। 1,80,000 कहां से ले लोगे आप? बात समझ में आ रही? इसलिए फिगर फाइनल नहीं है, ये तो अंतर है केवल इसका एडजस्टमेंट का। अब देखिएगा बी कैटेगरी पर हमें केवल 1,00,000 रुपए, सॉरी डी कैटेगरी पर हमें केवल 1,00,000 रुपए ही एडजस्ट करने हैं, बाकी का पैसे एडजस्ट नहीं करना। बाकी का पैसा ट्रांसफर होगा कॉल में, और कॉल में कितने पैसे ट्रांसफर हो जाएगा देखिएगा। 20,000 पर 2 पैसे 40,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ये 80,000 बचेगा, 40,000 एडजस्ट हो जाएगा, फिर 40,000 बच जाएगा जो रिटर्न किया गया है। आपने रिफंड की एंट्री की थी 40,000, ये वो अमाउंट है ये। तो अलॉटमेंट के बाद सारा पैसा जो होगा वो रिटर्न होगा या कॉल में ट्रांसफर होगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर ये अमाउंट केवल 1,00,000 रुपये ही लेने हैं जो एडजस्ट करने हैं यहाँ पर हमें अलॉटमेंट पर। तो 60,000 रुपये ये एडजस्टमेंट होंगे, 90,000 रुपये। और आपको लेना है अब उसके बाद राघव को। राघव देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा इसका, राघव का। टोटल पेमेंट आना चाहिए 4,00,000 रुपए अलॉटमेंट में। ये 4 टोटल ड्यू 4,00,000 लेस ट्रांसफर फ्रॉम अलॉट एप्लीकेशन से ट्रांसफर पैसा हो रहा है 30,000 ये बी कैटेगरी के, 90,000 सी कैटेगरी के और 1,00,000 डी कैटेगरी का। कुल मिला के 2,20,000 एडजस्टमेंट होगा। फिर समझ लीजिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आई थी उसको हमने ट्रांसफ़र किया अलॉटमेंट में, और ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें कितना पैसा अलॉटमेंट में लेना, बात उसकी चल रही है। टोटल ड्यू अलॉटमेंट पर है 80,000 पर 5 रुपये से 4,00,000 रुपये ये देंगे। उसमें से बी कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर का आएगा 30,000 रुपये, ये बी कैटेगरी का है। सी कैटेगरी का ट्रांसफर होकर के आएगा 90,000 रुपये,
और डी कैटेगरी का ट्रांसफर होकर आएगा तो 1,80,000, परंतु वो हमारे 40,000 80,000 दूसरे काम के, कॉल के और रिटर्न करने के, बाकी 1,00,000 रुपए ही अलॉटमेंट में उसका उपयोग करेंगे, तो 1,00,000 रुपए ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये टोटल 2,20,000 रुपए का एडजस्टमेंट किया जाएगा, ध्यान रहे टोटल। बाकी का पैसा कलेक्ट करेंगे। 4,00,000 में से 2,20,000 रुपए का एडजस्टमेंट होगा और 0.8 1,80,000 रुपए प्राप्त होना चाहिए रिसीवेबल। ये है एडजस्टमेंट, टोटल एडजस्टमेंट ये होगा अलॉटमेंट पर, ध्यान रहे इस चीज का। चले आगे, समझ में आ रही चीज है। अब जब टोटल एडजस्टमेंट उतार लीजिएगा, फिर मैं आगे का काम टेकअप करता हूं। टोटल ड्यू अलॉटमेंट का 4,00,000 रुपए है, 2,20,000 रुपए एडजस्टमेंट हो रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी का, और अब हमें रिसीव करना है 1,80,000 रुपए। ये रिसीवेबल है, रिसीव्ड नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त होने योग्य राशि, ठीक है। अब उसमें से प्राप्त कितना होगा जरा देखिएगा, क्योंकि राघव एक ऐसा एप्लीकेंट है बी कैटेगरी में, ये रहा, जिसके पास 600 शेयर्स थे, उसने पेमेंट नहीं किया। देखिए ये तो रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल इतना प्राप्त होना चाहिए अलॉटमेंट पर कैश। अब प्राप्त हो कितना रहा है एक्चुअल में, क्योंकि राघव नहीं दे रहा है, और राघव देखिए इस कैटेगरी में है, बी कैटेगरी का, उसको 600 शेयर्स दिए गए थे। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये राघव 600 शेयर्स दिए थे, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था ये मालूम नहीं है, उसके लिए देखिए तरीका, ये रहा तरीका भी। 40,000 पर 30,000 दिए हैं, 40,000 एप्लीकेशंस पर हमने दिए हैं 30,000, ठीक है, अर्थात अनुपात हो गया 4:3 का। क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा, यदि 3 शेयर्स प्राप्त होते हैं, शेयर्स रिसीव्ड, तो अप्लाई कितना किया था उसने 4। यदि 1 होता है तो 4/3, और यदि 600 उसको मिलते हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 3 200 और 400 800। उसने 800 अंशों के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी राघव ने, तब हमने केवल 600 शेयर्स दिए उसे। बात समझ में आ रही है। 800 में से उसको 600 इश्यू कर दिए हैं, एक्सेस उसका कितना था 200 शेयर्स पर 3 रुपए की रेट से एक्सेस मनी होगी 600 रुपए, वो तो हो गई एडजस्ट, ठीक है। अब देखना इंटरेस्टिंग मामला आ रहा है, जरा समझ करके। राघव को कितना पेमेंट करना था अलॉटमेंट पर, या यूं कहें दूसरे शब्दों में, राघव से अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा प्राप्त करना था। ये राघव पे प्राप्त होना चाहिए था 600 शेयर्स पर 5 रुपए की रेट से राघव को पेमेंट करना था 3,000 रुपए। उसमें से 600 रुपए तो ये एडजस्ट होंगे, ये 600 रुपए एडजस्टमेंट का, एक्सेस मनी में जो एडजस्टमेंट हुआ है, जो सारा एडजस्टमेंट 2,20,000 से हुआ था, उसमें 600 रुपए इसकी राशि थी राघव की, तो कुल 2,400 रुपए से अभी प्राप्त करने थे, और ये नहीं पे कर रहा है। देखिएगा ट्विस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। ये से प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, ख्याल रहे इस चीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि राघव ने एक्चुअली अलॉटमेंट पर 2,400 का पेमेंट नहीं किया है, अर्थात अब जो हमें पैसा प्राप्त होगा 1,80,000 में से 2,400 प्राप्त नहीं हो रहा है, नॉट रिसीव्ड। ये समझ के लिखिएगा, फ्रॉम राघव, किससे प्राप्त नहीं हो रहा है, राघव से पैसा प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए बाकी का 0 6 7 1,77,600 नेट रिसीव्ड ये होगा।
ये पैसा जो है वो नेट रिसीव्ड कहलाएगा। देखिएगा ये फिगर, ए वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। अब देखिएगा एग्जामिनेशन में मार्किंग किस तरह से होता है। मान लीजिए अलॉटमेंट तक के 5 एंट्रीज हुई, 5 एंट्री में से मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर लेगा एंट्रीज के, बाकी 7-8 नंबर होंगे केवल कैलकुलेशन। अब ये जो कैलकुलेशन अकेले 3-4 मार्क्स का होगा, एक कैलकुलेशन ओनली, क्योंकि ये पूरे यहां तक कि कैलकुलेशन का प्राण यही है। यदि ये गलत है तो फिर बाकी आपने करेक्ट किया क्या? बात समझ में आ रही है आपके? इस तरह समझिएगा इसको। इसलिए ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक फिगर का ही सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये, और अभी तक का जितना भी मैंने डिस्कशन किया है ये उसका प्राण है। यदि ये कैलकुलेशन हटा दें तो बाकी इस प्रश्न में है ही क्या, कोई खास बात नहीं। कल ही हमने पिछले सेशन में देखा था वही वाली प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट था ऑन अलॉटमेंट, और जो राघव ने पेमेंट नहीं किया 600 शेयर्स का, वो कैलकुलेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं उस एंट्री की जो छूट गई थी, अलॉटमेंट की एंट्री। इससे पहले आप ये वर्किंग नोट की जो फिगर्स हैं वो नोट कर लें, शॉर्ट लेना शॉर्ट ले लें। आइए नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट के ड्यू होने की और प्राप्त होने का। अब खास बात नहीं रही प्रश्न में, छोटा सा ट्विस्ट होगा जो कॉल पर आएगा। चौथी या 5वीं एंट्री जो है, पहले अलॉटमेंट को ड्यू करें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ड्यू होगा ये इस राशि का 80,000 इंटू 5 रुपए की रेट से 4 लाख रुपए, ये अलॉटमेंट ड्यू हुए। अब अलॉटमेंट पे पैसे को प्राप्त करें और पैसा प्राप्त होगा ये फिगर, ये पैसे की प्राप्ति करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वो होगा 1,77,600, ये प्राप्ति होगी। और पहले एक एंट्री हम ले चुके हैं, शेयर एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने के पैसा जो हुआ था वो आपको लिया था 2,20,000 रुपये। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये था 2,20,000 रुपये टोटल एडजस्टमेंट। उसका हर एक का अलग अलग कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूं। ये हो जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट, ये एक्सेस मनी को हमने ट्रांसफर किया था अलॉटमेंट पे। अब उसके बाद पैसा प्राप्त हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ विद दिस द जॉब ऑफ अलॉटमेंट इज ओवर, कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ लेट अस कम टू द कॉल मनी, और कॉल का भी कैलकुलेशन बता दूंगा मैं आपको वर्किंग नोट में। फिलहाल देखिएगा, कॉल को ड्यू करें, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही कॉल है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आठवीं एक्सेस मनी को कॉल में भी ट्रांसफर करना है आपको, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कितनी राशि थी जो ट्रांसफर हुई है कॉल की? 40,000 रुपये का ध्यान रखिएगा। हमारे देखिएगा
पहले में कोई ज़रूरत नहीं है। बी कैटेगरी में 40 में से 30 इशू किए, 10,000 एक्सेस था और 3 रेट की तरह से 30,000 रुपये एक्सेस मनी थी जो कि पूरी की पूरी अलॉटमेंट में यूज हो गई है। सी कैटेगरी में देखना ये भी 60,000 एप्लीकेशन में 30,000, तो 60 माइनस 30 तो एक्सेस 30,000 एप्लीकेशन थी इनटू एप्लीकेशन पर 3 रुपए के रेट से 90,000 रुपये आया था। ठीक है, सी कैटेगरी का। और नवीन सी कैटेगरी का ये है, तो इसने अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो इसका भी एडजस्टमेंट करेंगे। तो 30,000 एप्लीकेशंस पर 5 रुपए की रेट से 1,50,000 रुपये चाहिए था, उसमें 90,000 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, बाकी का पैसा प्राप्त करना होगा, वो किया होगा अलॉटमेंट में इसने। तो इसलिए इस कैटेगरी में भी कोई एक्सेस मनी नहीं है जो कि कॉल में ट्रांसफर हुई होगी। डी कैटेगरी की हो सकती है, वो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है। अर्थात कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आई होगी वो सारी की सारी सी कैटेगरी तक की एडजस्ट हो चुकी है, कोई पैसा सरप्लस या एक्सेस नहीं बचा। जो बचा पैसा है एक्सेस अभी भी वो केवल डी कैटेगरी का होगा। कैसे देखिएगा, 80,000 एप्लीकेशंस माइनस 20,000 शेयर इशू कर दिए तो एक्सेस एप्लीकेशन 60,000 हुई। 3 रुपए की रेट से इस पर 1,80,000 रुपये एक्सेस मनी आया। ठीक है, उसमें से 20,000 शेयर्स पर 5 रुपए की रेट से हमने 1,00,000 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया इसका, बाकी बच गया 80,000 रुपये। अब कॉल पर पैसा चाहिए 80,000 इंटू 2 रुपए की रेट से, सॉरी 20,000 इंटू 2 रुपए की रेट से 40,000 रुपये। अब फिर भी पैसा बच गया है, तो ये 40,000 पूरा का पूरा रिटर्न किया है हमने। रेटफुल में इस बातों को दिखाया था। बस मन में आ गई। अब आइएगा कि अब हमें एक्सेस मनी जो इसके कॉल की प्राप्त हुई होगी, वो जो ट्रांसफर की होगी, वो ये ट्रांसफर हुई होगी 40,000 रुपये। ये फिगर 40,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पहले अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, वहां उपयोग होने के बाद भी बच गई थी, उसको कॉल में ट्रांसफर किया और उसमें 40,000 ये ट्रांसफर हो गए। अब हमें लेना है कॉल मनी पर कितना पैसा, और वो है शेयर कॉल पर लेना है। ये अमाउंट लिखा नहीं शायद, 20,000 इंटू 2 रुपए की रेट से 40,000 रुपये चाहिए हमें अब। ठीक है, 20,000 कैटेगरी इस पर 2 रुपए की रेट से 1,60,000 रुपये ड्यू हो रहा है। टोटल ड्यू 1,60,000। अब देखिएगा पैसा वास्तव में प्राप्त हुआ कितना कॉल पर, क्योंकि नवीन एक ऐसा एप्लीकेंट है जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने पेमेंट नहीं किया सी कैटेगरी का। राघव भी है बी कैटेगरी से, अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल मनी भी नहीं दिया, तो 600 और 200 800 शेयर्स पर पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 9th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। देखिएगा पैसा कितना प्राप्त हो रहा है इसका। हमने 20,000 शेयर्स दिए हैं डी कैटेगरी के, 30 सी के और इस 30 इसके, तो कुल 80,000 शेयर्स हैं। एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर शेयर की तरह से कॉल मनी प्राप्त होगी 1,60,000 लेस एडजस्टमेंट हुआ है। ये एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट किया था हमने, और ये था 40,000 रुपये, और ये
और बाकी का लेना था अब 1,20,000 रुपये। ये है टू बी रिसीव्ड या रिसीवेबल ऑन कॉल, कॉल पर इतना पैसा आना चाहिए। अब राघव और नवीन, ये राघव का आर लिख रहा हूं, उसके 600 शेयर्स हैं, नवीन का एन है उसके 200 शेयर्स हैं, और कुल 800 शेयर्स पर 2 रुपए की रेट से 1600 रुपए प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बाकी का पैसा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा लेस नोट पेड बाय आर 600 इंटू 2 रुपए की रेट से 1200, और एन का है 200 इंटू 2 रुपए की रेट से 400, टोटल 1600 का पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये बाकी का प्राप्त होगा। नेट रिसीव्ड, शुद्ध प्राप्ति, ये this is the net amount is to be received, is actually received। ये अमाउंट हमें एक्चुअल में प्राप्त हो रहा है और कोई पैसा प्राप्त नहीं। 1,18,400 क्लियर होगी बात। आइए, ये 1,18,400 ये पैसा प्राप्त हुआ है, इसके अलावा और कोई बात इसमें रह नहीं जाती। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन अलॉटमेंट का था, दूसरा कैलकुलेशन ये है, तीसरा कैलकुलेशन एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट बनता है टोटल रिफंड, उसमें गलती होगी। 3 जगह है जहाँ पे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा गलती करने की संभावना जिसकी बनती है, इसलिए सचेत रहे इस प्रश्न में। मैं समझता हूँ कि अब तो आपको बिल्कुल पूरी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन में फिर चलेंगे तो फिर इससे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन को लेंगे विद द चेंज वेराइटी। हमारा प्रयास यदि आपको सार्थक लग रहा है, हमारी मेहनत ठीक है लग रही है आपको, तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।